तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कराई है पश्चिम बंगाल में हिंसा, 4 लोगों की हुई है मौत। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार ने मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। कहा रमजान से पहले ले रहा हूं ये बड़ा फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रशांत किशोर की बात को लेकर ओवैसी ने ममता और भाजपा पर बोला हमला। कहा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को बलि का बकरा बना रही है ममता बनर्जी। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल से पहले त्रिपुरा में आज भाजपा को लगा बड़ा झटका। जिला परिषद के चुनाव में बुरी तरह से हारी भाजपा, 2 सीटें जीतना पड़ गया भाजपा को त्रिपुरा में महंगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों के सामने झुकी भाजपा। किसानों ने कल किया था एक्सप्रेस वे जाम, तो सरकार ने आज फिर से किसानों के सामने रख दी है बातचीत की पेशकश। जहां दोस्तों मोदी सरकार ने बातचीत की पेशकश रख दी है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि चुनाव आयोग भाजपा के आया दबाव में। चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कूच बिहार का दौरा करने से रोका, लगा दी है रोक। कहा जब तक 72 घंटे नहीं होंगे तब तक आपको वहां नहीं जाने दिया जाएगा। तो सभी खबरों को आपको बताएंगे, वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इसी बीच बढ़े दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने अमित शाह से मांगा इस्तीफा। कहा अमित शाह करा रहे हैं बंगाल में लोगों की हत्या। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने से पहले ही भाजपा को तगड़ा झटका ममता बनर्जी ने दिया है। दरअसल आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिम बंगाल में इस्तीफा मांगा है और कहा है कि अमित शाह लोग की यहां पर मौत करा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के लिए कल मतदान हुआ था, जहां पर कूच बिहार में हिंसा हो गई थी और इस हिंसा में जो है केंद्रीय बलों ने गोली चलाई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और ऐसा आरोप स्थानीय लोगों ने लगाया था। वहीं आपको बता दें कि इसी बीच ममता बनर्जी ने कूच बिहार के शीतल कुची में गोलाबारी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की है। ममता ने कहा है कि सीआरपीएफ ने आज शीतल कुली में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। सुबह एक और मौत हुई है। सीआरपीएफ मेरा दुश्मन नहीं है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के तहत ये साजिश बंगाल में चल रही है और आज की घटना का ये सबूत है। वहीं ममता ने पहले भी कहा है कि भाजपा के मदद करने का आरोप जो है केंद्रीय बलों पर ममता ने लगाया था और कहा था कि सीआरपीएफ के जवान पश्चिम बंगाल में हमारे मतदाताओं को धमका रहे हैं और पोलिंग बूथ पर उन्हें बीजेपी के समर्थन में वोट करने के लिए कह रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब अमित शाह का इस्तीफा ममता ने बंगाल में मांगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर योगी ने उत्तर प्रदेश में मस्जिद में नमाज पढ़ने पर लगाई रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर रमजान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को एक बड़ा ऐलान यूपी में कर दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ में धार्मिक स्थलों पर 5 से ज्यादा लोग एक साथ जाने पर रोक लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि 14 अप्रैल से रमजान और 13 अप्रैल से भारत में नवरात्रि शुरू हो रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि मस्जिदों में नमाज पढ़ने इस बार नहीं दी जाएगी और मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग ही नमाज पढ़ सकते हैं। बाकी अन्य लोग अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने गए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और लॉकडाउन तथा कोरोना के नियमों के तहत उन पर केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि पिछली बार जब कोरोना वायरस भारत में फैला था तब भी योगी सरकार ने सिर्फ 5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी थी, लेकिन अब फिर से योगी सरकार ने 5 लोगों को ही आज से मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी है और लॉकडाउन लगाने पर योगी ने विचार किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, रमजान से पहले फिर से मस्जिदों में नमाज पढ़ने पर योगी ने रोक लगाई है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा से भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। त्रिपुरा के जिला परिषद चुनाव में बुरी तरह से हारी भाजपा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में सत्ता हासिल करने का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा में जिला परिषद के चुनाव हुए हैं और इन जिला परिषद चुनाव में भाजपा बुरी तरह से हारी है। दरअसल आपको बता दें कि त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र शुआत्ता जिला परिषद के चुनाव में
नई पार्टी यानी त्रिपुरा ने 28 में से 18 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि भाजपा 28 सीटों में से सिर्फ 2 सीटों ही जीत पाई है। बाकी अन्य पार्टियों ने यहां पर सीटें जीती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि त्रिपुरा में भाजपा का सूपड़ा साफ हो गया है और बुरी तरह से जिला परिषद के चुनाव में भाजपा यहां पर हारी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो प्रशांत किशोर को लेकर ओवैसी का ममता पर बड़ा हमला, कहा बलि का बकरा मुसलमानों को बंगाल में ममता बना रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में शनिवार को चौथे चरण का मतदान हुआ था। भैया आपको बता दें, मतदान से पहले कांग्रेस के बड़े नेता प्रशांत किशोर ने एक दावा किया था और कहा था कि भाजपा की स्थिति पश्चिम बंगाल में मजबूत है और प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की थी। वहीं प्रशांत किशोर की इसी बात को लेकर ममता बनर्जी पर असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ममता बनर्जी विफलताओं के लिए मुसलमानों को बलि का बकरा पश्चिम बंगाल में बना रही हैं। लीक हुए ऑडियो को शेयर करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने आगे लिखा है कि चुनावी रणनीतिकार यहां तथ्यरहित बातें बोल रहे हैं। उन्होंने बहुसंख्यक सांप्रदायिकता को बंगाल में जड़ जमाने की अनुमति कैसे दे दी। आगे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इस पर सभी को विचार करना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी 27% है, लेकिन सरकारी नौकरी सिर्फ 6% के पास है और 11% के पास उच्च शिक्षा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 80% मुस्लिम 5,000 से कम रुपये कमाते हैं, लेकिन जेलों में उनकी हिस्सेदारी 37% है। आगे ओवैसी ने लिखा है कि ममता बनर्जी अपनी गोत्र और धर्म बताकर मुसलमानों के यहाँ पर डरा रही हैं, जिससे वह भाजपा को वोट ना दे। तो ये बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी ने आज भाजपा पर बोला है। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में लगेगा लॉकडाउन, अरविंद केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कोने कोने में कोरोना वायरस का कोहराम मचा हुआ है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस से हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली में कोरोना के 8,521 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 39 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। दिल्ली के मौजूदा हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन को लेकर आज बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए कुछ नए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, बढ़ाई जा सकती हैं दिल्ली में पाबंदियां। आपको बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है, जो 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के दौरान रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को ही सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों को भी अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए दिल्ली में कुछ और पाबंदियां लगाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो के अलावा बसों, दफ्तरों में 50% क्षमता को निर्धारित किया जाएगा और दिल्ली में वैक्सीन की भी कमी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिल्ली में अभी फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले समय में केजरीवाल लॉकडाउन लगा सकते हैं। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून के विरोध में किसानों ने एक्सप्रेसवे को किया जाम, सरकार ने की बातचीत की पेशकश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 कृषि सुधार कानून को रद्द कराने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हजारों किसानों ने शनिवार सुबह केएमपी एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया था, जबकि सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए किसान संगठनों से आंदोलन को वापस लेने की पेशकश की है। दरअसल आपको बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कोरोना संकट को देखते हुए किसान संगठनों से आंदोलन को वापस लेने का शनिवार को अनुरोध किया है और कहा है कि सरकार उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों के मन में असंतोष नहीं है। जो किसान संगठन इन बिलों के विरोध में है, उनसे सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं किसान संगठनों से आग्रह करूंगा कि वे अपना आंदोलन स्थगित करें। अगर वे बातचीत के लिए आएंगे तो सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी सरकार ने बातचीत की पेशकश की थी, लेकिन 12 बार किसान और सरकार के बीच बात हुई और लेकिन कृषि कानून पर कोई भी बात नहीं बनी, जिसको लेकर आज तक किसान विरोध कर रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को कूच बिहार का दौरा करने से रोका। अगले 3 दिनों तक नहीं जा सकेगा कोई भी नेता। जी हां दोस्तों,
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने सीएम ममता बनर्जी को अगले 72 घंटे के लिए हिंसा प्रभावित कूच बिहार जिले का दौरा करने से रोक दिया है। अधिसूचना में उल्लेख किया गया है कि अगले 3 दिनों में किसी भी राजनीतिक नेताओं को तनावग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार के शीतलकुची में केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलाबारी में शनिवार को 4 लोगों के मारे जाने की घटना के मद्देनजर वहां जाकर विरोध रैली करने वाली थी। ममता बनर्जी उत्तर 24 परगना के वंदुड़िया में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कह रही थी कि रैलियां करने के बाद कूच बिहार वह रवाना होंगी और जो लोग भी इस हिंसा में मारे गए हैं उनके परिवार से मिलूंगी और उन्हें जो है शांति सहित अन्य चीजें भी दूंगी। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले ही ममता बनर्जी के दौरे पर रोक लगा दी और कहा कि ममता बनर्जी वहां पर अभी 72 घंटे नहीं जा सकेंगी। इसी बीच दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा अमेरिका की दादागिरी से चमगादड़ जैसा हुआ मोदी का हाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने अपने आर्थिक समुद्री क्षेत्र में अमेरिकी नेवल ऑपरेशन पर जब ऐतराज जताया तो उधर से हैरान करने वाला जवाब मिला है। इस पर अब राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने केंद्र सरकार को पंचतंत्र का चमगादड़ बता दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पंचतंत्र की कहानी में चमगादड़ को अवसरवादी बताया गया था। कहानी में वह अपने स्वार्थ के लिए पाला बदलता है और अंत में दोनों ही तरफ से उसका बहिष्कार कर दिया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका नौसेना के 7वें बेड़े के जहाज बिना अनुमति के भारत के अरब सागर की सीमा में युद्ध करने लगे। जब भारत ने इस पर आपत्ति जताई तो अमेरिका ने हैरान करने वाला जवाब दिया। अमेरिकी नौसेना ने कहा है कि यूएसएस जॉन पॉल जोन्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया है और इसके लिए समुद्र में आवागमन की स्वतंत्रता का अधिकार का इस्तेमाल किया गया है। उसने कहा है कि अगर भारत विशेष आर्थिक क्षेत्र या फिर महाद्वीपीय शेल्फ में अनुमति लेने की बात कहता है तो ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और हम ऐसे ही करेंगे। अब इसी को लेकर ये भाजपा सांसद ने मोदी अमित शाह पर हमला बोला है और कहा है कि अमेरिका जिस तरह से दादागिरी कर रहा है इससे मोदी का हाल चमगादड़ जैसा हो गया है। इसी बीच बेटे दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी शाह की रैलियों को लेकर संजय सिंह ने भाजपा पर बोला हमला, कहा मोदी शाह कर सकते हैं रैली तो ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते अपने घर मजदूर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लोग एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का डर सताने लगा है। इसी बीच दिल्ली और महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने गृह राज्यों की तरफ जाने की दौड़ लगाए हुए हैं और ट्रेनों से वह भर भर कर अपने गांव वापस लौट रहे हैं जिससे कि लॉकडाउन लगे तो वह अपने घर रह सकें। अब इसी को लेकर भाजपा पर आज संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव आयोग सहित कोर्ट ने भी आदेश जारी किया है कि चुनाव प्रचार के दौरान मास्क लगाए जाए, रैलियां ना की जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन कोई भी नेता पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐसा काम नहीं कर रहा है। अब इसी को लेकर संजय सिंह ने बड़ा हमला बोला है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मोदी शाह की रैलियों में लाखों की संख्या में लोग जुट रहे हैं और योगी साहब बिना मास्क लगाए बिना सोशल डिस्टेंसिंग के रैलियां भी कर रहे हैं, लेकिन तब कोरोना नहीं फैला है। आखिरकार ट्रेन या फिर बसों से मजदूर अपने घर चले जाएंगे तो क्या इनसे कोरोना फैल सकता है? तो ये बड़ा आरोप संजय सिंह ने भाजपा पर आज लगाया है।